प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित के अंतर्गत नई पुस्तक में अध्याय 2 रेखाएं और कोण में कोण की परिभाषा समझेंगे और साथ ही आइए पता लगाएं पेज 19 और 20 का संपूर्ण हल देखेंगे। इसके पहले आपने अध्याय 1 संपूर्ण हल देख लिया होगा और साथ ही अध्याय 2 में रेखाएं और कोण में बिंदु, रेखाखंड, रेखा और किरण की परिभाषा समझते हुए आइए पता लगाएं पेज 15 और 16 का हल भी देख लिया होगा। यदि नहीं देखा तो देख लीजिए। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कोण प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से एक उभयनिष्ठ कोण बनता है, जैसा आप चित्र 2.8 में देख रहे हैं। किरण BD और BE से एक कोण बन रहा है और इसका उभयनिष्ठ बिंदु है B। B कोण का शीर्ष कहलाता है और किरण BD और BE जो है वह कोण की भुजाएं कहलाती हैं। तो ये BE और BD क्या कहलाएंगी? भुजाएं, और B कहलाया शीर्ष। साधारण रूप में केवल शीर्ष का प्रयोग करते हुए हम इसे कोण B कह सकते हैं। तो जब कोई कोण दो भागों में ना बटा हो या दो से अधिक भागों में, तो उसे हम शीर्ष के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण को हम कोण DBE या EBD भी कह सकते हैं। इसे कोण के जो निशान हैं, प्रतीक, उसे इस प्रकार दर्शाते हैं और लिखते हैं कोण DBE या कोण EBD। ध्यान रहे यहाँ पर जो शीर्ष है वो अक्षर मध्य में लिखा जाएगा, क्योंकि शीर्ष B है तो B को मध्य में लिखा जाएगा, DBE, और या फिर EBD। तो दोनों में शीर्ष क्या है? मध्य में लिखा जाता है। अब यहाँ पर विद्या नाम की एक छात्रा है, वह पुस्तक खोल रही है और पुस्तक खोलते समय आप देख रहे हैं विभिन्न कोण बन रहे हैं। तो इस स्थिति में हम कोणों का पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोण बन रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको और भी चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में कोण के बारे में बताया गया है कि जब हम इन वस्तुओं को जब इस तरह खोलते हैं तो उनमें कोण बनता है। अब हम कोण पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पेज 19 और 20 में आइए पता लगाएं के अंतर्गत प्रश्न पहला, क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम लिखिए। यहाँ पर 4 चित्र बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले पहला चित्र देखें, साइकिल का बना हुआ है और इसमें हमें शीर्ष दिया है D और किरणें दी हैं DA, DB और DC। अब इससे 3 कोण बनेंगे। पहला बनेगा ADB यानी ये कोण, दूसरा बनेगा BDC यानी ये वाला कोण, और तीसरा बनेगा ADC यानी ये पूरा कोण। अब इसमें से कोई भी एक कोण ले लें। मान लीजिए हम कोण ADC लेते हैं यानी पूरा कोण, तो उस स्थिति में शीर्ष होगा D और भुजाएं होंगी DA और DC। दूसरे चित्र में हम कुछ इस तरह ले लें, तो शीर्ष हो गया O, कोण हो गया AOB और भुजाएं हो गई OA OB। इसी तरह तीसरे चित्र में हम कुछ इस तरह ले लें, शीर्ष हो गया P और कोण हो गया APB, तो भुजाएं हो जाएंगी PA और PB। अगले चित्र में हम देखें, हम कोण ले लें ASB, तो शीर्ष हो गया S, भुजाएं हो गई SA और SB। इस तरह हम इस जो भी 4 चित्र दिए हैं इनमें हम विविध कोण ले सकते हैं और हम उनके शीर्ष और भुजाएं बता सकते हैं। प्रश्न दूसरा, भुजा ST और SR को चिन्हित करते हुए एक कोण बनाइए। तो यहाँ पर एक कोण बनाया गया है ST और SR भुजा को लेकर के, जिसे हम कोण पढ़ेंगे RST। इसका शीर्ष होगा S। प्रश्न तीसरा, व्याख्या कीजिए कि कोण APC को कोण P क्यों नहीं लिखा जा सकता। तो हम ध्यान से देखें, इसे हम कोण APC को सिर्फ शीर्ष के रूप में कोण P नहीं लिख सकते, क्योंकि जो ये कोण है APC, ये
किरण PB के द्वारा दो कोणों में बट गया है, विभाजित हो गया है। इसलिए जब कोई कोण दो या दो से अधिक कोणों में विभाजित होगा तो हम उसे एक शीर्ष के रूप में नहीं लिख सकते। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि कोण APC को कोण P इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इस आकृति में ऐसे दो कोण APB और कोण PBC आप देख रहे हैं, APB और BPC ये दोनों कोण मिलकर के पूरा कोण बना रहे हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर के पूरा कोण बना रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में हम इसे सिर्फ कोण P के रूप में, शीर्ष के रूप में नहीं लिख सकते, पूरा लिखेंगे कोण APC। प्रश्न चौथा है, नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर जैसे अभी आपने ऊपर चित्र देखा था उसमें एक कोण दो कोणों में बटा हुआ था, तो यहाँ पर भी जो ये कोण PTR है ये दो कोणों में बटा हुआ है। अब यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है उसके लिए हमें लेना, जैसे यहाँ से यहाँ तक बना है तो हम इसे पढ़ेंगे कोण RTQ या QTR। तो इसे हम पढ़ेंगे QTR और ये पूरा कोण बना हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसे हम पढ़ेंगे कोण PTR। तो दूसरे बड़े कोण को हम पढ़ेंगे PTR और छोटे कोण को पढ़ेंगे कोण QTR। प्रश्न पाँचवा है, अपने कागज पर तीन बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित ना हो। इन्हें ABC से चिन्हित कीजिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हों। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं उनके नाम भी बताइए। A, B और C का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं उन सभी के नाम लिखना है। और इसके लिए हम आकृति 2.9 पाठ्यपुस्तक की ले सकते हैं और इसके अनुसार हम चाप के साथ चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर ये एक आकृति बनी हुई है, तीन बिंदु हैं A, B और C। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं हैं और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हम तीन रेखाएं खींच सकते हैं। A से खींचें तो AB, इस तरह से ये वाली AB, B से खींचें तो होगी BC और C से खींचें तो CA। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि आकृति में हम तीन रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं, AB, BC और CA। तो तीन रेखाएं प्राप्त हो गई। अब A का उपयोग करके हम कोण जो है बनाएं BAC। इस कोण को लें तो इसको पढ़ेंगे हम BAC। अब इस कोण को पढ़ें तो हम पढ़ेंगे ABC और इसको पढ़ें तो हम पढ़ेंगे BCA, यानी तीन कोण अंतः बनेंगे। तो इस प्रकार हम तीन कोण लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ये हम इस प्रकार कोण BAC, कोण ABC और कोण BCA नामांकन कर सकते हैं ABC को लेते हुए। अब आकृति 2 देखें तो इसमें हम बिंदु ABC में प्रत्येक बिंदु पर चार कोण देख सकते हैं। तो हम देखें, मान लीजिए हम बिंदु B पर देखें तो यहाँ पर हम देखें ये वाला एक कोण, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी इस बिंदु पर कितने कोण दिखाई दे रहे हैं? 4। इसी तरह C में भी 4 और A में भी 4, यानी 4 4, यानी कुल कितने कोण हम बना सकते हैं? 12 कोण बना सकते हैं। प्रश्न 6वां, अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित ना हो। इन्हें ABCD से चिन्हित कीजिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदुओं से होकर जाती हैं। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं इनके नाम भी बताइए। आप ABC और D से कितने कोण नामांकन कर सकते हैं उन्हें लिखिए। उनसे प्रत्येक आकृति को 2.9 पाठ्यपुस्तक के अनुसार चाप द्वारा अंकित कीजिए। तो अब हम देखें, ये चित्र है हमारा ABCD और इसमें कोई भी 3 बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है। अब इससे कितनी रेखाएं बन सकती हैं? हम पहले A से देख लें। सो A से बनेगी AB, ये वाली एक हो गई रेखा। अब A से दूसरी भी बनेगी AD, तो हो गई 2।
और ए से सी के लिए बनेगी ए सी, यानी 3 रेखाएं हो गई। अब चौथी कौन सी होगी? अगर हम बी से देखें तो बी ए के लिए हम ले चुके ये वाली। अब हम बी से देखेंगे तो होगी बी सी और बी डी। तो कितनी हो गई? 3 वो हो गई और 2 ये 5 हो गई। अब सी से देखें तो सी में हम ये वाली ले चुके ए सी और बी सी भी ले चुके। तो अब हम कौन सी लेंगे? सी डी, यानी कितनी हो गई? 6। अब यहाँ पर बिंदु डी के लिए देखें तो डी के लिए ये हम ले चुके, ये भी ले चुके और ये भी ले चुके। तो कुल कितनी रेखाएं बन गई आपकी? 6। पहला हो गया ए बी, दूसरा ए सी, तीसरा ए डी, चौथा बी सी, पांचवा बी डी और छठा हो जाएगा सी डी। तो 6 जो रेखाएं हैं हम खींच सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि ए बी सी डी बिंदुओं के युग्मों से हम 6 रेखाएं खींच सकते हैं और इस प्रकार हम आकृति में इनको बता सकते हैं। ए बी सी डी के उपयोग से हम निम्न कोण बना सकते हैं: डी ए बी, डी ए सी, कोण सी ए बी बिंदु ए पर, इसी तरह बी पर, इसी तरह सी पर और इसी तरह डी पर, यानी कुल 12 कोण बन जाएंगे। देख लें हम। बिंदु ए पर पहला कोण ये वाला बनेगा जिसे हम पढ़ेंगे बी ए सी। दूसरा ये वाला बनेगा जिसे हम पढ़ेंगे सी ए डी। और तीसरा ये पूरा बड़ा कोण बनेगा तो इसे हम पढ़ेंगे बी ए डी, यानी इस पर 3 कोण बने। इसी तरह इस पर 3, इस पर 3 और इस पर 3। तो कितने होगा? कुल 12 अंतःकोण बन सकते हैं। अब बाहर भी बन सकते हैं, जैसे आपने पिछले चित्र में देखा था। तो इस प्रकार कुल 12 नामांकित कोण किए जा सकते हैं। वस्तुतः किरणों के विभिन्न युग्म लेकर अनेक कोण भी हो सकते हैं, जैसे आपने पिछले चित्र में देखा था। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।